आज एक्सरसाइज 1.3 कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये वीडियो में हम क्या करेंगे कि रियल नंबर्स देखेंगे और रियल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशंस देखेंगे। जैसे मैंने बोला था कि इरेशनल नंबर्स टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक है। टर्मिनेटिंग में टर्मिनेटिंग होते हैं। जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है वो आइदर रिपीटिंग होता है, आइदर नॉन रिपीटिंग, या जिसको हम रिकरिंग और नॉन रिकरिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे हम देखेंगे तो आपको ज़्यादा ख्याल आ जाएगा कि क्लियर हो जाएगा कि कैसे करते हैं। सो क्वेश्चन 1 में फर्स्ट वन है 36 डिवाइड बाय 100 विच इज़ इक्वल टू 0.36। अब ये यहाँ पे रुक गया है, ठीक है। तो डेसिमल एक्सपांशन हमारा क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग, ठीक है। फिर सेकेंड वन 1/11, ये इसमें क्या करना है, जो हम नॉर्मल डिवीजन जो करते हैं बस वही करना है, और क्वेश्चन देखना है कि वेदर वो रिपीटिंग है या नहीं है, ठीक है। तो ये 1 है। अब यहाँ पे मैंने पॉइंट रखा तो ये 0, फिर से मैंने यहाँ 0 सा 0, फिर 9 सा ये क्या हो जाएगा 99, ठीक है। देन अगेन 1, 0 ऑलरेडी आ गया, एक और 0, एक और 0, देन 9, देन 99, ओके 1, अगेन 0, 0, 0 एंड 9। अब ये देखिए ये डेसिमल एक्सपांशन कैसा है, एक तो पहले नॉन टर्मिनेट हो नहीं रहा है, ठीक है। सो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। और देखेंगे आप तो ये 0909 क्या हो रहा है, रिकरिंग हो रहा है। सो इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ओके। चलो नाउ क्वेश्चन 3। It's 4 1/8, तो it's 33/8, ओके। सो हम करेंगे इसको, it's 33 डिवाइड बाय 8, तो 4 ज़ा 32, 1.0, तो 1 ज़ा 8, 20, 2 ज़ा 16, 4, अगेन 0 एंड 5 ज़ा 40। अब रिमाइंडर आ गया 0। ऊपर क्या है, इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, ओके, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ है, इट्स 3/30, टू ज़ा 26, फिर 40, 3 ज़ा 39, 1 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, देन 7 ज़ा 91, so it's 9 0, 6 ज़ा 13, 6 ज़ा it's 78, तो बचा क्या 12 0, so 9 ज़ा 117, अगेन फिर से क्या हो गया 30 आ गया, ठीक है। सो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, सॉरी, क्योंकि ये 30 आ गया तो हम फिर से अब इसको 2 से करेंगे, फिर अगेन 3 से करेंगे, अगेन 0 7 6 9 एंड सो ऑन, राइट। सो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग।
इसीलिए अगर ऐसा क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 5 या 6 डिजिट तक करिए तो ख्याल आएगा. ओके, चलो. नाउ द फिफ्थ वन. Dividing 2 by 11. पहले ही पॉइंट आ जाएगा 0. 1 ज़ा 11, सो आएगा 9 0. देन 8 ज़ा 88, अगेन 20 आया, अगेन 1 11, अगेन 90 8 88. ठीक है, एंड सो ऑन. ओके, सो क्या होगा इसका? इट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. ओके, 400 divided by 329. मैंने उल्टा लिखा, 400 नीचे और 329 ऊपर है. 0.8, so it's 3200, तो 900 आया. so 2 ज़ा 800, so ये 1000 आया. so again 2 ज़ा 800, so it's 2000. तो इसको मैं 5 से करूँगी. so it's 2000 and remainder is 0, so it's terminating. decimal expansion is terminating. ठीक है. now the question number 2. you know that 1 by 7 is equal to 0.142857. अब ये बार लगा देते हैं, उसका मतलब क्या? 7 के बाद फिर से 142857, अगेन 142857, मतलब इतने रिपीट है. कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सप्रेशंस ऑफ 2 by 7, 3 by 7? देखो ये है ना, एक तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है वो नंबर्स को अच्छी तरह से जानने के लिए है, ना कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं. सो ये भी कर लेते हैं, चलो. सो 2 by 7 को हम 2 into 1 by 7 लिख सकते हैं. सो इट्स नथिंग बट 2 into 0.142857. ठीक है. so which is equal to, it's 0.285714, मतलब मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए ये क्या है? इट इज़ 3 by 7. इट इज़ नथिंग बट 3 into 1 by 7, विच इज़ इक्वल टू 3 into 0.142857. ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 0.428571. ओके,
उसी तरह से मैं 4/7 करूँगी, इज इक्वल टू 4 इंटू 1/7 विच इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.142857 which is equal to 0.571428। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसी तरह से 5 और 6/7 कर लेने का। ठीक है, मतलब कोई एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है, हम इस तरीके से ये कर सकते हैं। चलो, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी 3 है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग दिस इन द फॉर्म ऑफ द, ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऐसे सम्स एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0.6 बार। अब 0.6 बार को हम लिखेंगे 0.6666, इट्स रिपीटेड। ठीक है, मतलब एक ही रिपीटिंग डिजिट है। कितनी? एक। कौन सी? 6 वाली। ठीक है, एक है तो हम क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.6666 एंड सो ऑन। अब एक डिजिट रिपीटिंग है तो मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, तो 10x इज इक्वल टू 6.6666 हो गया। ओके, ठीक है, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। सो इसको मैं क्या ऐसा लिख सकती हूँ कि 6 प्लस 0.6666 ऐसा लिख सकती हूँ मैं? यस। और ये मेरा क्या है? x है, जो मैंने सपोज किया था। ठीक है, विच इज इक्वल टू 10x माइनस x इज इक्वल टू 6, विच इज इक्वल टू 9x इज इक्वल टू 6। सो x इज इक्वल टू 6/9 विच इज इक्वल टू 2/3। ओके, ठीक है। चलो, नाउ द सेकेंड वन। let x is equal to 0.47 bar, that means 0.4777 repeated। ठीक है, सो अब एक डिजिट रिपीटिंग है तो मल्टीप्लाइंग 10 ऑन बोथ द साइड्स, सो 10x इज इक्वल टू 4.777। ठीक है, लेकिन मुझे क्या चाहिए? मुझे तो मैंने जो x सपोज किया है ना, मुझे वो चाहिए। ठीक है, तो मैं फिर से मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 10 करूँगी। सो 100x इज इक्वल टू 47.777। ठीक है, 47.777। तो मैं अब दिस माइनस दिस करूँगी, डेट इज 100x माइनस 10x is equal to 47.77 and so on minus 4.777। ठीक है, अगर मैं ये करती हूँ तो ये आ रहा है मेरा 90x, और ये 0.777 वाला तो सब कट हो जाएगा और ये आएगा मेरा 43। ओके, so x will be my 43/90, okay, which is equal to 0.47 बार। मतलब देखो, हमने नॉन टर्मिनेटिंग वाला नंबर हमने डेसिमल फ्रैक्शन है। लेट x इज इक्वल टू 0.001, मतलब ये रिपीट हो रहा है, विच इज इक्वल टू 0.001 001 001। एक चीज़ याद रखो, इन शॉर्ट, अगर एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो मल्टीप्लाइड बाय 10, दो डिजिट रिपीट हो रहा है तो मल्टीप्लाइड बाय 100, और 3 डिजिट रिपीट हो रहा है तो मल्टीप्लाइड बाय 1000। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कितने डिजिट्स हो रहे हैं मल्टीप्लाई, 3 हो रहा है, तो हम क्या करेंगे,
1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों जगह पे, तो ये क्या हो जाएगा 1.001, उसके बाद 001, उसके बाद 001 एंड सो ऑन। मुझे क्या चाहिए, मुझे ये लाना है, मेरा पर्पस ये लाना है ताकि मैं उसके जगह पे मैं x लिख दूँ, ठीक है, तभी जाके मैं P/Q फॉर्म में लेके आ सकती हूँ, वरना नहीं लेके आ सकती हूँ। सो ये मेरा 1 + 0.001, ठीक है, समझ में आ रहा है। सो ये लाना है ऐसे, तो मैं अब इसकी जगह पे क्या लिख दूंगी, x। ओके, सो 999x इज इक्वल टू 1, सो x इज इक्वल टू 1/999। ओके, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो और कोई चैप्टर का अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, मैं जितना हो सके उतना जल्दी रिवर्ट करूँगी और वीडियोस बना के अपलोड कर लूँगी। और प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।